आज के इस वीडियो में बात करने वाला है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस 2025 की वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप 10वीं पास कर लिए हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन का जो लास्ट डेट है 24 दिसंबर तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया गया एडवर्टाइजमेंट दिया गया, इसको आपको अच्छे से इस पर क्लिक करके अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। इस पे क्लिक करते ही आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एसआईबी के हिसाब से आपका यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। एक एसआईबी के अकॉर्डिंग आपका वैकेंसी दी गई है। आपको किस एसआईबी में कितना वैकेंसी है यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। यहाँ पे आपको जिस एसआईबी से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस एसआईबी के यहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना चाहिए, जो कि 14/12/2025 से पहले का आपका होना चाहिए। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन आपका मिनिमम होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ आपका 18 से लेकर 25 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 25 साल से नीचे है और 18 साल से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ, इसको अच्छे से आपको रीड आउट कर लेनी है। फिर यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे एग्जाम का सेंटर दिया गया कि आपका एग्जाम का सेंटर किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो कहाँ पे आपका एग्जाम का सेंटर इसमें दिया गया, यहाँ पे आप चयन कर सकते हैं। जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस समय आप एग्जाम का सेंटर आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके फिर से ऑफिशियल वेबसाइट है पे आपको आ जाना है। इसका वेबसाइट का मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से चेकआउट आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन के यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे तो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे नोट में आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं कि आपका मैट्रिकुलेशन के आपके मार्कशीट के हिसाब से यहाँ से आपको अच्छे से फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर इसमें आपको फिल करनी है। मोबाइल नंबर आप वही फिल करें जो आपके मोबाइल नंबर एक्टिव है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, इसलिए आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एक्टिव आप यहाँ पे फिल कर ले। फिर यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर लेनी है। करने के बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर सकते हैं या आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों ईमेल एड्रेस आपको इसमें फिल करनी है, जो आपके ईमेल एड्रेस एक्टिव है वही आप यहाँ पे फिल कर ले। फिर यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट आपको यहाँ से चूज करना है कि कौन सा डोमिसाइल स्टेट आपका है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद यहाँ पे एसआईबी आपको यहाँ से किस एसआईबी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस एससी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर आप इससे बिलोंग नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे ईआर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे पोस्ट का नेम आपके यहाँ से चयन करना है, तो पोस्ट का नेम एमटीएस आ जाएगा, वो आप यहाँ से चयन कर ले। फिर यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देनी है। ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो इस कैप्चर को आपको इसमें फिल कर देनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है। सबमिट करते ही आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको इसमें फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वैलिड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करके उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आई एग्री पे इसको आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इस कैप्चर को आपको फिल करके यहाँ पे रीवेरीफाई पे आपको क्लिक कर देनी है। री-वेरीफ़ाई करते ही आपका ऐसा इंटरफ़ेस आ जाएगा। तो दोस्तों जो आपने फ़िल किया था वो आपका अगर सही-सही है तो आप यहाँ से इस पे चेक बॉक्स पे आपको सारे चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पे टिक कर देनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे सबमिट पे आपको इस पे क्लिक कर देनी है। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि द इन्फॉर्मेशन वन्स सबमिट कैन बी मॉडिफाई। अगर एक बार आप इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आप यहाँ पे मॉडिफाई आप नहीं कर सकते। यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक कर देनी है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके जा चुके होंगे। यहाँ से आप क्लोज पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन का नंबर कितना है, और यहाँ पे कैंडिडेट नेम में यहाँ पे दिया हुआ है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आपका आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि गो टू एप्लीकेशन यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे 4 स्टेप दिया हुआ है। पहला स्टेप आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फिल करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है।
फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट आपको यहाँ पे करके फाइनल सबमिट करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करनी है कि जेंडर आपका क्या है, मेल या फीमेल हो, आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से चयन करना है, आपको यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से आप ऐसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप चयन कर लें। चयन करने के बाद यहाँ पे आपका एज आ जाएगा, कितना एज आपका पूर रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी आपको यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो पूछा जा रहा है कि जिस एसआईबी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस एसआईबी के लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट आपका है कि नहीं? अगर डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट है तो यहाँ पे यस कर दें, अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको यस कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो नीचे में यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपका दिया हुआ है, तो पर्सनल डिटेल में आपका कैंडिडेट का नाम ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम आपको इसमें फ़िल करनी होगी। फिर यहाँ पे मदर्स नेम आपको इसमें फ़िल कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको इसमें से चूज़ करनी है कि आप शादीशुदा हैं या मैरिड है या अनमैरिड है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पे मैरिड चूज़ करें, अगर आप शादी आपका नहीं हुआ तो यहाँ से आप अनमैरिड पे यहाँ से चूज़ कर लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ से आपको रिलीजन यहाँ से आपको चूज़ करनी है कि आप किस रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हैं, और जिस रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हैं उस रिलीजन को आपको इसमें से चूज़ कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे चूज़ करने के बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफ़रेंस दिया हुआ है, यहाँ से आपको टेस्ट सिटी आपको यहाँ से चूज़ करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना है कि किस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस स्टेट को आपको यहाँ से चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद फिर से दूसरा प्रेफ़रेंस आप यहाँ से चूज़ करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे थर्ड प्रेफ़रेंस भी आपको यहाँ से चूज़ करनी होगी। थर्ड प्रेफ़रेंस का स्टेट आपको चूज़ करना है, फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ करनी होगी। फिर यहाँ पे दोस्तों फोर्थ प्रेफ़रेंस भी आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है कि फोर्थ प्रेफ़रेंस में आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, फिर यहाँ पे स्टेट भी आप चूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे प्रेफ़रेंस 5 भी आपको यहाँ से चूज़ करनी होगी। 5 प्रेफ़रेंस में आप क्या देना चाहते हैं, कौन-सा स्टेट आप देना चाहते हैं, वहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे दिया गया है क्या आप पर्सन डिसेबिलिटी है, तो अगर आप हैं तो यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं, अगर हाँ हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करेंगे तो आप यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइप आपको यहाँ से चूज़ करनी होगी, किस तरह का आपका डिसेबिलिटी आपको यहाँ से चूज़ करेंगे, फिर यहाँ से परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे फ़िल करनी होगी। फिर यहाँ से क्या आप ये स्क्राइब आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस नो आप कर सकते हैं। अगर आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी आप नहीं है तो आप यहाँ से आप नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे पूछा गया कि आप एक सर्विसमैन हैं, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर है तो यहाँ पे पीरियड आपको देना होगा कि आपका जॉइनिंग डेट आपका क्या था, उसके बाद में रिलीविंग डेट आपका क्या था, उसके बाद अगर नहीं है तो आप यहाँ से आप नो कर देंगे। नो करने के बाद दोस्तों आएँगे नीचे, यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि आप स्पोर्ट पर्सन हैं, तो आप यहाँ से यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयी डिटेल इसमें दिया गया है, क्या आप सर्वेंट अगर गवर्नमेंट का सर्वेंट है तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं। अगर है तो यहाँ पे आपको देना होगा, एम्प्लॉयी नंबर देना होगा, फिर से एम्प्लॉयी नेम देना होगा, उसके बाद जॉइनिंग डेट आपको यहाँ पे देनी होगी, फिर यहाँ पे टोटल सर्विस पीरियड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट आप नहीं है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आप नहीं है, तो यहाँ से आपको नो पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको इसमें फिल करनी है। तो एड्रेस लाइन में आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आप यहाँ से फिल कर ले, फिर यहाँ पे सेकंड लाइन आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, फिर यहाँ से आपको कंट्री आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद यहाँ पे स्टेट आपको चूज करना है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको इसमें से चूज कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको सिटी या डिस्ट्रिक्ट आपको इसको इसमें से चूज करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको आप इसमें से चूज कर लें। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको पिन कोड या पोस्टल कोड इसमें आपको फिल कर देना। हर एरिया का अलग-अलग पिन कोड होता है, आपके एरिया का जो पिन कोड है वही आप यहाँ से फिल करें। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपका सेम है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो कर लेंगे। अगर नो करेंगे तो यहाँ से आपको फिर से परमानेंट एड्रेस है आपको यहाँ से फिल कर लेनी होगी। अगर आपका सेम है तो यहाँ से आपको यस कर लेनी है। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल इसमें आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का डिटेल इसमें आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम इसमें आपको फिल करना है कि आपने मैट्रिकुलेशन किस बोर्ड से आपने कर रखा है, उस बोर्ड का नाम इसमें देना है। जैसे आप कोई स्टेट बोर्ड से आप कर रखा है मैट्रिकुलेशन, तो आप स्टेट बोर्ड का यहाँ पे नाम देंगे।
अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आपने कर रखा है तो आप सीबीएसई बोर्ड का इसमें नाम इसमें आपको फ़िल करनी होगी। फिर यहाँ पे दोस्तों आपने कब अपना मैट्रिकुलेशन पास किया था, किस साल में पास किया था और किस मंथ में पास किया था, यहाँ से आपको कैलेंडर के माध्यम से यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी होगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने स्कूल का नाम इसमें आपको फ़िल करनी होगी, किस स्कूल से आपने मैट्रिकुलेशन कर रखा है, उस स्कूल का नाम इसमें आपको फ़िल कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम इसमें आपको फ़िल करनी है कि आपका मैट्रिकुलेशन में कौन-कौन से सब्जेक्ट थे, उस सब्जेक्ट का नाम इसमें आपको फ़िल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे क्वालीफाई इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको क्लास चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद उसको यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिए गए कि आपका मैट्रिकुलेशन में परसेंटेज में आपका मार्क्स है या आपका सीजीपीए में है, यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे मार्क्स ऑप्शन आपको यहाँ पे फ़िल करनी है कि आपका मैट्रिकुलेशन में आपके कितने मार्क्स आए थे, वो आप यहाँ से फ़िल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से आपको फ़िल करनी है कि मैक्सिमम कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ तो आप यहाँ से फ़िल कर लेंगे। फ़िल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे अगर आपने मैट्रिकुलेशन के अलावा अगर इंटर आपने कर रखा है तो यहाँ से आपको इंटरमीडिएट के यहाँ पे आपको डेटा फ़िल करनी होगी। तो यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड आपको यहाँ पे फ़िल कर लेनी है, फिर यहाँ पे पासिंग ऑफ ईयर यहाँ पे आपको फ़िल कर लेनी होगी। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पे फ़िल करेंगे, फिर यहाँ से सब्जेक्ट आपको इसमें सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दर्ज करनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ पे क्वालिफ़ाइड इस पे आपको क्लिक करके पास इस पे आपको चूज़ कर लेनी है, फिर यहाँ से आपको 12th में आपका परसेंटेज में या सीजीपीए में आया हो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे मार्क्स ऑप्शन आपको यहाँ पे फ़िल करने होंगे, फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे फ़िल कर देने हैं, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज आपका आ जाएगा। अगर आपने इंटरमीडिएट नहीं कर रखा तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट के साथ-साथ अगर कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास आया तो यहाँ से आप यहाँ से फ़िल कर सकते हैं। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ से आप फ़िल कर सकते हैं, डिग्री का नाम इसमें दे सकते हैं, उसके बाद स्पेशलाइज़ेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप फ़ील कर लेंगे, फ़ील करने के बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे पूछा गया क्या अगर आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अलावा अगर दूसरा कोई लैंग्वेज आता है या फ़ॉरेन लैंग्वेज आता है तो यहाँ से आप यस नो आप कर सकते हैं। अगर आता है तो आप यहाँ से यस करेंगे, यस करने के बाद में जो लैंग्वेज आप जानते हैं यहाँ पे आपको उस लैंग्वेज को यहाँ पे आपको फ़ील करनी होगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस पूछा गया है कि आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। एंड नेक्स्ट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्कैन कॉपी ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कैन सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। फिर यहाँ पे आपको स्टेट डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अपलोड इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोटो अपलोड के लिए यहाँ पे दिया गया है कि आपका फ़ोटोग्राफ जो होना चाहिए आपका व्हाइट बैकग्राउंड आपका फ़ोटोग्राफ में होना चाहिए और यहाँ पे जो साइज़ दिया गया है इमेज का वो 100 केबी से लेकर आपका 200 केबी के बीच में होना चाहिए जो कि आपका जेपीईजी और जेपीजे फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो यहाँ से आपको यहाँ ड्रॉप फाइल्स हियर एंड ब्राउज़ टू अपलोड इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको फ़ोटो को अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद उसी तरह से यहाँ पे आपको सिग्नेचर को भी यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी। सिग्नेचर का जो साइज़ दिया गया यहाँ पे 80 केबी से लेके मैं 150 केबी तक यहाँ पे दिया गया आपको जेपीईजी और जेपीजे फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया क्लोज करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड इस पे आपको क्लिक कर देनी है। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट यहाँ पे अपलोड कर दिया। अपलोड होने के बाद यहाँ पे दोस्तों व्यू पे क्लिक करके आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आपने जो सिग्नेचर, फ़ोटो और डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट अपलोड किया वो सही-सही है कि नहीं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे पेमेंट मोड आपको यहाँ पे चूज़ करनी होगी। तो पेमेंट मोड यहाँ पे दिया हुआ है कि चूज़ योर पेमेंट मोड इस पे यहाँ पे ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई डिक्लेरेशन दिया गया है। इस डिक्लेरेशन को आपको अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। रीड आउट करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद नीचे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे कैप्चर यहाँ पे दिया गया है। इस कैप्चर को इसमें आपको फिल कर लेनी है।
फिल करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने जो डेटा फिल किया आपका सही है कि नहीं। अगर कुछ गलत होता है, अगर क्वालिफ़िकेशन में कुछ गलत होता है, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पे क्लिक करके आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। या आप यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल अगर गलत है तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करके यहाँ से आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कुछ गलत है तो इसमें आपको यहाँ से मॉडिफ़ाई आप कर सकते हैं। अगर आपका सब चीज़ सही रहा तो यहाँ से आपको सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही दोस्तों आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपका पेमेंट गेटवे का रहेगा। वो आपका अगला पेज यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे पेमेंट आप किस माध्यम से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एसबीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। या आपके पास नेट एसबीआई के अलावा दूसरा बैंक का नेट बैंकिंग है तब उससे भी आप यहाँ पे पे आउट कर सकते हैं। या आप यहाँ पे एसबीआई के डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, या दूसरा डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड से करते हैं, या आप यूपीआई से भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो जिस मोड से आपको पेमेंट करना है उसको आपको उस पे क्लिक कर देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूपीआई आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे यूपीआई पे आप क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सब दोस्तों 2 ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे 2 मोड से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। या आपके यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, या आप यहाँ से क्यूआर कोड से कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई आईडी से करना चाहते हैं तो इसको पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूपीआई आईडी यहाँ पे देना होगा। यूपीआई आईडी देने के बाद यहाँ से कंफर्म करके उसके बाद पेमेंट आपको करनी होगी। या आप क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्यूआर कोड पे इस पे आपको क्लिक करनी होगी। क्यूआर कोड पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा। तो आपको यहाँ से गूगल पे, फ़ोन पे या अमेज़न पे से आप यहाँ से स्कैन करके यहाँ पे आपको पेमेंट कर देनी है। आपका पेमेंट का अमाउंट यहाँ पे ₹650 आपको पेमेंट करना होगा। अगर बीच में आपको कुछ एरर आता है तो आप जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ से लॉगिन करके यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर से यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ से चेकआउट आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।